ख्वातीन और हज़रात, तकसीम हिंद से पहले लाहौर के दो इशाअती अदारे बेहद मशहूर थे। पहला सिर्फ दरसी कुतब का काम किया करता था, उसके मालिक मेसेज अतरचंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था, लेकिन उसके मालिक पंडित नौल किशोर जी कुरान पाक की तबाअत और इशाअत किया करते थे। नौल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया हुआ था वो किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नौल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हफ्फाज इकट्ठे किए, उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा और एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को खुद नौल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं रखते थे। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे कि जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन अदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती उसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते, फिर उन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा, कुरान पाक की प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और जिल्दबंदी का काम यूं ही जारी रहा। फिर बरे सगीर की तकसीम हो गई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नौल किशोर जी भी लाहौर से सुकूनत तर्क करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबिक कुरान पाक की तबाअत और इशाअत का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इस बारे में ये बात मशहूर है कि एक फेमस हिंदू लीडर अदारे की शोहरत का सुनकर वहाँ तशरीफ़ लाए तो उनको भी पंडित नौल किशोर के कवायद व ज़वाबत का एहतराम करना पड़ा। इस असूल पर पंडित जी सौदेबाजी के कायल नहीं थे। वो कहते थे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा अदारा चलता है या नहीं, मगर मैं एहतराम के मामले में लचक जाहिर नहीं कर सकता। इसका नतीजा ये हुआ कि चूंकि हिंदुस्तान में भी करोड़ों लोग मुसलमान हैं, चुनाचे पंडित जीत ने मुसलमानों के दिल जीत लिए और अदारा तरक्की का सफर तय करते करते कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गया। नौल किशोर जी बिलाखिर बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने अदारे का इंतजाम संभाल लिया और अदारे की रिवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला उसी तरह कायम रखा। चुनाचे जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी से उनके बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम हो गए। बिला आखिर 1951 में नौल किशोर जी के रुखसत होने का वक्त आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। उनका खानदान काफी मालदार था। दिल्ली में कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गया था। चुनाचे उनकी मौत के बाद बेशुमार लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। मौत के बाद हिंदू रसूमात के मुताबिक उनकी अर्थी उठाई गई तो सोगवारों में मुसलमानों का भी हजूम शामिल था। मुल्क के तूल अर्ज से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुंचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट आए। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरतनाक वाकया हुआ। नौल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश के बावजूद कोई फायदा न हुआ। ये एक नामुमकिन और नाकाबिल यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी की चिता ने आग न पकड़ी हो। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नौल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान परेशान थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट आ गए। नौल किशोर जी उनके बेहद करीब दोस्त थे और जामिया मस्जिद के इमाम बुखारी साहब नौल किशोर जी के एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसकी चिता पर चाहे तुम पूरे हिंदुस्तान का घी छिड़क दो, इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकती। इसीलिए बेहतर यही है कि इनको इज्जत और एहतराम के साथ दफना दिया जाए। चुनाचे इमाम साहिब की बात पर अमल करते हुए नौल किशोर जी को शमशान घाट ही में दफना दिया गया और ये तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट ही में दफनाया गया। ये अलग बात है कि बाद में उस जगह हिंदुओं ने एक समाधि भी तामीर कर दी। वहाँ फिर हिंदू और मुसलमान जाकर अपने अपने अकायद के मुताबिक नौल किशोर जी के लिए दुआएं मांगते थे। असरे हाजिर की तो खबर नहीं है, मगर 1970 तक उनकी समाधि पर रौनक लगी रहती थी और ये इस बात का सबूत था कि
एहतराम कुरान की बरकत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए कि एक हिंदू यानी गैर मुस्लिम उसने एहतराम कुरान किया तो इस दुनिया की आग ने उसे जलाने से इनकार कर दिया, मगर जिन लोगों के लिए ये किताब उतरी थी वो ये अजीम किताब अपने सरों पर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अपने मुखालफिन पर इल्जामात लगाने का काम लेते हैं, इससे बढ़कर इसकी तौहीन क्या होगी। एक हिंदू एहतराम कुरान में इस दुनिया की आग से महफूज रहा तो हम इस किताब पर ईमान लाने वाले अगर इसकी सही कदर करेंगे तो ये किताब हमें जहन्नुम की आग से क्यों नहीं बचाएगी। और हर मुसलमान का ये ईमान है कि कलाम इलाही का एहतराम उसे जहन्नुम की आग से जरूर बचाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलाम की ताज़ीम और तकरीम का जो तकाजा है, बहुत से लोग इससे भी गाफिल हैं। आज के मुसलमान मुल्कों में अखबारात और जराइद कसरत से शाया होते हैं जिनके टाइटल पर या अंदरूनी सफ़ात में कुरानी आयात होती हैं, लेकिन बहुत से मुसलमानों की आदत यह है कि वो उन्हें पढ़ने के बाद कूड़े करकट में फेंक देते हैं और पाँव तले भी ये अखबारात और जराइद आते रहते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो उन्हें कुछ दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बायस ये नजासत और गलाजत से आलूदा हो जाते हैं। अपनी किताब में इरशाद फरमाता है कि बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज्जत वाला है जो एक महफूज किताब में दर्ज है जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। जब कुरान करीम को छूने के लिए भी पाक होना जरूरी है तो सबको अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। जो इन अखबारात और जरायद को दस्तरखान के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें कुरानी आयात भी छपी होती हैं, फिर वो उन्हें दीगर नजासतों और गलाजतों के साथ कूड़े करकट में फेंक देते हैं। बिलाशुबा ये अल्लाह ताला की किताब मुकद्दस और उसके पाक कलाम की बेअदबी और बेहुरमती है। मुसलमानों पर वाजिब है कि वो किताब अल्लाह ताला के अस्माए हसना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक का एहतराम बजा लाएं, वरना हो सकता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए और हम पर तरह तरह के अजाब नाजिल फरमा दे। अल्लाह ताला से हरदम ये दुआ रहनी चाहिए कि हमें कलाम इलाही के एहतराम की तौफीक नसीब फरमाए, हमें अपनी जिंदगियां इसके मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक ढालने की तौफीक नसीब हो और जब हमारी आखिरी सांसें हों तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इज़हार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए।